साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बो क्लास जिसमें हम आपको करंट अफेयर 2020 और 21 स्टैटिक जीके और साथ ही साथ में एमपी के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। एक एक प्रश्न की आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आ रहे हैं परीक्षाओं में तो आप उनका भी जवाब दे सकें। अभी जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और साथ ही साथ में यूपीएसआई और आरआरबी की बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं और अभी आईबीएसीआईओ का एग्जाम जो है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है ये वाली क्लास। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका आंसर है भारत की रैंक 142वीं रही है। 2019 अगर पूछे तो 2019 में 140 रही है। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होती है? तो किसी देश में वहां की मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दी गई है इसके आधार पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। भाई नॉर्वे अगर आ गया है तो नॉर्वे के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के सभी जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। भाई उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम योंग उन, तो उन्होंने जो कह दिया ना वही छपेगा मीडिया में, उनके अलावा बोले हुए कोई शब्द छाप नहीं सकता है कोई। ठीक है, उत्तर कोरिया की बात कर लेते हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और वहाँ के जो राष्ट्रपति अभी तानाशाह जिन्हें कह सकते हैं वो कौन है? किम जोंग उन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया में। और भारत कौन से स्थान पर है? तो 142वें स्थान पर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अभी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है? आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। और जब उत्तराखंड आ गया है तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न जो करंट के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे जाएंगे उनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो जो कवक पार्क है जिसे लाइकेन पार्क कहते हैं, पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना कहाँ पर चल रही है? तो उत्तराखंड में ही चल रही है। उसके बाद बात करते हैं तो चार धाम परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही चल रही है। चंबा सुरंग अभी हाल ही में न्यूज़ में रही है, कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में ही रही है। और बात बता देते हैं आपको, तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो किसे? गैरसैंण को बना दिया गया है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। और जो सस्पेंशन ब्रिज है जिसके आर पार देखा जा सकता है वो कहाँ बनाया गया है? वो भी आपका उत्तराखंड में ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो आपके उत्तराखंड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है हेमंत कुमार पांडे जी को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? तो इन्होंने सफेद दाग की दवाई लूको स्किन का निर्माण किया है। जो व्हाइट स्पॉट होते हैं उनको सही करने के लिए एक दवाई बनाई है जिसका नाम क्या है? लूको स्किन है। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जब डीआरडीओ की बात आ गई तो डीआरडीओ के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी साहब हैं। जब जी सतीश रेड्डी साहब आ गए हैं तो इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो जी सतीश रेड्डी जी का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी ही जाएगी, 2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसे दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी साहब को 2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, अभी हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली मेट्रो। तो जो कि जनकपुरी से लेकर के नोएडा तक चलेगी और कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो 37 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। अब जब मेट्रो आ गई तो आइए मेट्रो का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो भारत की पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो 1984 में चली थी। सबसे लंबी मेट्रो कौन सी है भारत में? तो दिल्ली मेट्रो सबसे लंबी मेट्रो है जो कि जापान के सहयोग से बनाई गई है। और रेलवे का 17वां जोन कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो को रेलवे का 17वां जोन बनाया गया है। 18वां जोन जो अभी नवीनतम है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में है। यह प्रश्न अभी एनटीपीसी आरआरबी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था कि नवीनतम जोन भारत का कौन सा है? तो 18वां जोन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। भारत में 18 जोन हो गए हैं। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एस श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतनी जानकारी आपकी मेट्रो से संबंधित थी तो याद रखिएगा। चलिए सीधे प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया है?
इसका आंसर है अपने चीकू भाई यानी विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर घोषित किया गया है। अब विराट कोहली आ गए हैं तो उनसे संबंधित एक प्रश्न आपका बनेगा, स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विराट कोहली को खेल भावना दिखाने के लिए स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब आइए आईसीसी का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और जो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बर्कले साहब जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं आईसीसी के। और ग्रेग बर्कले साहब कहाँ से हैं? तो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। ठीक है, अब एक बात यहाँ से आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि खेल भावना को दिखाने के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ जो है स्पिरिट ऑफ दशक का जो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारतीय कप्तान एमएस धोनी को खेल भावना दिखाने के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019-20 विराट कोहली को दिया गया है, लेकिन खेल भावना दिखाने के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखिएगा, दशक का अर्थ होता है 10 साल में और ईयर का अर्थ होता है सिर्फ 1 साल में। तो खेल भावना 10 सालों में सबसे अच्छी किसकी है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी की है। और 19-20 में सबसे अच्छी खेल भावना किसने दिखाई है? तो विराट कोहली अपने चीकू भाई ने दिखाई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो भाई गुजरात ने देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है। अब जब लिथियम शब्द आ गया तो आइए लिथियम का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो लिथियम होता है आपका वो सबसे हल्की धातु होती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी होती है? लिथियम होती है। अब देखिए 2019 का जो पुरस्कार है लिथियम के लिए, मतलब केमिस्ट्री का जो पुरस्कार है 2019 का, वो लिथियम को दिया गया है। मतलब कि गुड एनफ साहब ने एक लिथियम बैटरी का निर्माण किया है जिसके लिए उन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया है। ठीक है, और जो गुड एनफ साहब है इनके बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे उम्र दराज व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो कौन है? गुड एनफ साहब है। मात्र 97 वर्ष के हैं, ज्यादा के नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपके गुड एनफ साहब हैं। ठीक है, अब देखिए लिथियम आ गया तो लिथियम से जो अभी करंट में कुछ प्रश्न बने हुए हैं वो प्रश्न देखिए। लिथियम के भंडार अभी हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? तो मांड्या में पाए गए हैं जो कि कर्नाटक में है, वहां पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, अगर गुजरात आ गया तो गुजरात के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो जो टॉय म्यूजियम है वो आपका गुजरात में अभी हाल ही में टॉय म्यूजियम खोला गया है। 182 मीटर की सरदार पटेल जी की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी कहाँ पर है? गुजरात में ही है। ठीक है, और जामनगर रिफाइनरी जो है वो भी गुजरात में खोली गई है रिलायंस की मदद से। तो इतने प्रश्न आपके बनेंगे गुजरात से संबंधित, तो वो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक एक फैक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। जो अतिरिक्त फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको जरूर लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस स्टेडियम में किया गया था? तो इसका आंसर है मोटेरा स्टेडियम में किया गया था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन। जब जब मोटेरा स्टेडियम आता है बहुत सारी जानकारी हम आपको देते हैं। तो हमने पिछले प्रश्न में भी आपको, पिछली वीडियो में आपको बताया था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद आ गया तो याद रखिएगा अहमदाबाद का नाम अभी हाल ही में बदल करके क्या कर दिया गया है? तो कर्नावती नाम कर दिया गया है अहमदाबाद का बदल करके। देखिए अब ट्रंप जी की बात करते हैं। तो 24 फरवरी को ट्रंप जी आए थे, 25 फरवरी को लौट कर चले गए थे और इनके लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए उनसे पहले जो है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और अमेरिका के ह्यूस्टन में जो है हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, तो हाउडी मोदी कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बूस्टन में आयोजित किया गया था, यूएसए में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसी के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मोटेरा स्टेडियम आ गया तो मोटेरा स्टेडियम के बारे में आपको बता देते हैं। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया है और दर्शकों की क्षमता से सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का कौन सा हो गया है? आपका मोटेरा स्टेडियम हो गया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल गई। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, अभी हाल ही में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? इसका आंसर है अमेरिका। जी हाँ, हमने चीन का एकदम सफाया कर दिया भाई, तुमसे कोई व्यापार करेंगे ही नहीं, तुम बेकार हो, धोखेबाज हो। ठीक है, तो अमेरिका बिल्कुल अपना सही आंसर है। तो आइए देख लेते हैं अमेरिका अगर आ गया तो अमेरिका से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे देते हैं जो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो पहली योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर कहाँ खोली गई है? अमेरिका में खोली गई है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोली गई है पहली योग यूनिवर्सिटी। नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब स्वामी विवेकानंद जी आ गए हैं तो शिकागो जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो शिकागो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिशिगन नदी के किनारे शिकागो शहर स्थित है। कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अमेरिका आ गया
गया तो अमेरिका के बारे में बता देते हैं। तो जो बाइडेन साहब अभी नव निर्वाचित वहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है वो कौन बनी है, कमला हैरिस बनी है, और ये दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो कमला हैरिस बनी है, याद रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में महातिर मोहम्मद ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध किस देश से है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कौन, महातिर मोहम्मद जी, ठीक है। और देखिए मलेशिया आ गया है तो अपन कैसे इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, रिंगिट है, ठीक है। नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं इनके इस्तीफा देने के बाद में, तो मोइनुद्दीन यासीन जो है वो नए प्रधानमंत्री बने। देखिए महातिर मोहम्मद साहब जो है ना, ये कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते थे। इस वजह से हमने क्या किया, इनका तेल बंद कर दिया भाई। मतलब कि पाम ऑयल जो है ना वो हम मलेशिया से लेकर के आते थे, हमने पाम ऑयल लेना ही बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और महातिर मोहम्मद साहब को देना पड़ा इस्तीफा, ठीक है। उनकी जगह पर नए जो पीएम बने हैं वो कौन है, मोइनुद्दीन यासीन जो है नए पीएम बने हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मलेशिया न्यूज़ में रहा है तो आपसे वहाँ की राजधानी और करेंसी पूछी जा सकती है। तो राजधानी है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अभी हाल ही में शिव भोजन योजना किस राज्य में चालू की गई है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में अभी हाल ही में शिव भोजन योजना चालू की गई है। अब देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी और इनके बीच में कुछ मतलब चलता नहीं है, कुछ ठीक नहीं चलता है, इस वजह से न्यूज़ में बने रहते हैं वहाँ के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। एक प्रश्न आपका मुंबई से बनेगा। तो मुंबई नागपुर जो मार्ग है उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो बाला साहब ठाकरे उस मार्ग का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, याद रखिएगा। मुंबई से लेकर के नागपुर तक वह मार्ग जाता था। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे एमपी करंट अफेयर की ओर में। जैसे ही हमने आपको ये 10 प्रश्न एक एक प्रश्न की पूरे विस्तार से जानकारी दी है, वैसे ही हम आपको एमपी करंट अफेयर की भी जानकारी देने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 2020-21 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमपी के सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 11, मध्य प्रदेश के किस जिले में सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं कहाँ पर शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर है बिरसा में जो है सामुदायिक रेडियो सेंटर की स्थापना की गई है। अब अगर यहाँ पर बिरसा आ गया तो बिरसा के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें बिरसा का जो पुराना नाम है वो क्या था, तो बेसनगर बिरसा का पुराना नाम था, ठीक है। अब देखिए बिरसा में कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो धार्मिक स्थल है या फिर घूमने वाले स्थान है जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे जब पेपर को कठिन बनाया जाएगा। तो जो व्यापम है आपका वो ऐसे ही प्रश्नों को लेता है। तो कि बिरसा में कौन कौन से स्थान है, तो नीलकंठेश्वर मंदिर बिरसा में है, तोरण द्वार कहाँ पर है, बिरसा में है, साल भंजिका की मूर्ति बिरसा में है, और खम्ब बाबा का जो मूर्ति है वो भी आपकी बिरसा में है, चरण तीर्थ धाम वो भी आपका कहाँ पर है, बिरसा में ही है। खम्ब बाबा का मतलब समझ रहे हैं, जो वहाँ पर गरुड़ स्तंभ जो है हेलियोडोरस ने स्थापित करवाया था उसी को खम्ब बाबा कहते हैं, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ भी कहाँ पर है, आपका बिरसा में स्थित है। किसने स्थापित करवाया था, हेलियोडोरस ने स्थापित करवाया था। भागवत धर्म को वह मानता था, कौन, हेलियोडोरस, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बिरसा से संबंधित हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए डीआरडीओ का डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता पुरस्कार किसको मिला है, तो इसका सही आंसर है जो इंजीनियर पीयूष है उन्हें डीआरडीओ का डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का पुरस्कार मिला है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो इसमें पहले स्थान पर आता है। अब डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा जाता है, तो द कलाम विजन डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर यह प्रतियोगिता चालू की गई है डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के बारे में आपकी पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर दिल्ली, और जी सतीश रेड्डी साहब जो है वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपके चेयरमैन जो है वो आपके जी सतीश रेड्डी साहब है। आपकी पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। 15 अक्टूबर 2020 को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। इंजीनियर पीयूष जो है वो मध्य प्रदेश के निवासी है और इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। भाई 2020 में तो हो ही नहीं पाई, पढ़ाई ही नहीं हो पाई, तो कहाँ से क्वालिटी पता करेंगे, ठीक है। 19 में जरूर पढ़ाई हुई थी, तो 19 के आधार पर मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन आया है, तो पहले स्थान पर केरल आया है। किसमें, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर केरल है और आखिरी स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का 15वां स्थान रहा है क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया था। जैसा कि आपको पता है कोरोना सबसे ज्यादा अटैक जो है वो ओवर 60 यानी कि बुजुर्गों के ऊपर करता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान चालू किया गया था बुजुर्गों की देखभाल के लिए, तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यह अभियान चालू किया गया था।
अब देखिए कोरोना में मध्य प्रदेश में कुछ अन्य अभियान चालू किए गए थे। तो कौन कौन से अभियान है? FIR आपके द्वार, ठीक है, एक अभियान ये चालू किया गया था। रोको टोको अभियान, रोको टोको नहीं माने तो टोको, ठीक है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही चालू किया था। किल कोरोना किल अभियान जो है वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही चालू किया गया था। FIR जो है आपके द्वार, ये भी मध्य प्रदेश में चालू किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो किस देश के मुख्यमंत्री प्लाज्मा डोनेट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं भारत के? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बीच में कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से कुछ समय तक कार्यकाल स्थगित रहा था, लेकिन बाद में उनको आराम हो गया। तो देखिए कोरोना से अगर किसी को आराम होता है तो उसकी बॉडी में जो है एंटीबॉडी बन जाती हैं, और एंटीबॉडी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? तो रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा दान करने वाले उन्होंने प्लाज्मा को डोनेट कर दिया, ठीक है। डोनेट करने से क्या हुआ, किसी अन्य को अगर कोरोना है उसके अंदर अगर उस रक्त को प्रवाहित कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उसको कोरोना से मतलब मुक्ति मिल जाती है, या फिर उसकी बॉडी में भी एंटीबॉडी स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर प्लाज्मा की बात आ गई, तो प्लाज्मा बैंक, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर बनाई गई है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में जो है भारत की पहली प्लाज्मा बैंक बनाई गई है। और आपकी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में प्लाज्मा बैंक का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में मध्य प्रदेश में प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया गया है। ये शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 15वीं विधानसभा यहाँ पर चल रही है मध्य प्रदेश में, और चौथी बार मुख्यमंत्री आपके बने हुए हैं, ठीक है। कौन? शिवराज सिंह चौहान। इंदौर की बात कर लेते तो इंदौर लगातार 4 सालों से स्वच्छता में सर्वोच्च स्थान लिए हुए सबसे स्वच्छ शहर जो है भारत का, लगातार 4 साल से आपका इंदौर बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज करंट अफेयर के 5 प्रश्न ही आप आए हैं MP करंट अफेयर के। कल से आपको बिल्कुल बाकायदा सारी वीडियो मिलने लगेगी। सुबह आपको डेली करंट अफेयर के प्रश्न 10 मिला करेंगे, जिनका हम ऐसे ही पूरा मतलब कि पढ़ते खोल देंगे एक एक प्रश्न का। तो डेली करंट अफेयर आपको कल सुबह मिला करेगी, और शाम को MP के लिए विशेष क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि MP में बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अब ऐसी क्लास आती रहेंगी। तो ये क्लास कैसी आप लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।